आका, कोहिकात में एक अजीबो गरीब आदमजाद आया है जो साथ में तिलिस्मी तोता भी लाया है। तिलिस्मी तोता भी उसके पास है? हाँ, उसे आपकी तलाश है। अच्छा? तोता बोलता है, आपका पता पूछता है। वो मेरा पता पूछता है? मैं उसका पता अपनी तिलिस्मी अंगूठी से पूछता हूँ। ऐ जिन गुलफाम की तिलिस्मी अंगूठी, वो कौन आदमजाद है जो मेरा पता पूछता है, कोई काफ में गुलफाम को ढूंढता है? अभी बताती हूँ आका। भाई साहब, क्या आप जिन्हें गुलफाम का पता बता सकते हैं? भाई साहब, पता है तिलिस्मी अंगूठी, ये पुरस्कार आदमजाद कौन है? आका, ये तो जिब्रान जादूगर है। जिब्रान जादूगर? हाँ आका, आकाए सामरी का खास बंदा है। उसके कांधे पर तिलिस्मी परिंदा है। क्या शाह फारान बिलाल ने इस हुस्न आरा को मेरे पंजों से छुड़ाने के लिए भेजा है? नहीं आका, हुस्न आरा को आपके पंजे से छुड़ाने के लिए नहीं, बल्कि आपके हाथ से तिलिस्मी अंगूठी उड़ाने के लिए आया है। क्या कहा? तिलिस्मी अंगूठी चुराने आया है? हाँ आका, वो तुझसे मुझको चुराने आया है। अब क्या होगा आका, अब क्या होगा? तू फिक्र न कर, तुझे मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा और जादूगर जिब्रान को जिंदा नहीं जाने दूंगा। सुबह से शाम हो गई मगर अब तक काम नहीं हुआ। गुलफाम से यहाँ सब डरते हैं, कोई उसका पता नहीं बताता। हाँ का, मेरी तिलिस्मी आंखों में भी कुछ नजर नहीं आता। ऐसे में समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। सामरी किस मर्ज की दवाएं आका? सामरी से पूछिए, वही कोई रास्ता बताएंगे। तू ठीक कहता है परिंदे। मेरे बंदे, तू अपने आका के आका यानी आकाए सामरी के दरबार का मंजर दिखा, सामरी का जलवा दिखा। मैं सामरी से मदद चाहता हूँ। तो फिर मेरी आंखों से सामरी का जलवा देखिए आका। आका सामरी, तेरा ये बंदा तुझसे बहुत दूर और मजबूर हो गया है। तेरी मदद चाहिए मेरे आका। गुलफाम हिफाजत के तिलिस्मी पर्दे में छुपा हुआ है। तिलिस्मी तोते को भी नजर नहीं आता आका सामरी। बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहा है तू? तेरा काम तो तेरे आका सामरी के कदमों की धूल भी कर सकती है। मेरे कदमों की धूल? हाँ जिब्रान, मैं जानता हूँ इस वक्त तू मुझसे दूर, बहुत दूर कोई काफ में है, मगर फिर भी मैं तेरे बहुत करीब हूँ, बहुत करीब। अपना हाथ आगे बढ़ा, फिर देख मेरे कदमों की धूल खुद ब खुद तेरे हाथों में आ जाएगी। बढ़ा अपना हाथ। शुक्रिया मेरे आका सामरी, शुक्रिया। आका सामरी, अब बता, मैं तेरे इस पैरों की धूल को, इस खाक को क्या करूं? अब इस खाक को तू अपने अजीज परिंदे की आंखों में डाल दे। सारे तिलिस्मी पर्दे खुद ब खुद हट जाएंगे और तिलिस्मी परिंदे की नजरों को रास्ता
देखेगा और तुझे गुलफाम तक पहुंचने का रास्ता बताएगा। जिब्रान रास्ता। तेरा लाख लाख शुक्रिया आका सामरी। तेरी नवाजिश और तेरी इनायत का मैं और भी कायल हो गया। फिर कोई मुश्किल पड़े तो मुझे जरूर याद कर। शुक्रिया मेरे आका, शुक्रिया। शाबाश मेरे तिलिस्मी परिंदे, शाबाश। अब गुलफाम मेरी पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। आका गुलफाम, आका, आका गुलफाम, आका गुलफाम, आका। क्यों इस तरह बदहवास हो रहा है जिन्हें गुलफाम के तिलिस्मी मुखबिर? बात ही कुछ ऐसी है आका। क्या बात है? जल्दी बता, क्या खबर लाया है? यूं समझ लीजिए, कोहे काफ में तूफान ने सर उठाया है, जलजला आया है। जलजला? हाँ आका, जलजला ही आया है। आदमजादों ने कोहे काफ में महल बनाया है। क्या? जिनों की दुनिया कोहे काफ में महल, और वो भी आदमजादों का? हाँ आका, इंसानों की दुनिया से दो आदमजाद आए हैं जिन्होंने ऐसा आलीशान महल बनवाया है जिसे देखकर जिन्हें और परियां भी शर्मिंदा हो जाएं। हकीर आदमजाद की ये जरूरत कि जिनों को भी शर्मिंदा करे, मगर पलक झपकते ही आदमजादों ने महल कैसे बना लिया? क्या वो तिलिस्म जानते हैं या जादूगर है? ये तो मैं नहीं जानता आका, मगर उनके कब्जे में तिलिस्मी ताकत जरूर होगी। क्या उन आदमजादों को किसी ने रोका टोका नहीं? किसी कोहे काफ के जिन ने उन्हें इस जुर्म की सजा नहीं दी? कोहे काफ के किसी जिन में वो ताकत नहीं कि उन आदमजादों का बाल भी बांका कर सके। क्या? हाँ आका, उस महल पर कोई तिलिस्म, कोई जादू असर नहीं करता। कोई जादू असर नहीं करता? क्या बकवास कर रहा है तिलिस्म मुखबिर? हाँ आका, मैंने उन आदमजादों की असलियत जानने के लिए महल में घुसने की कोशिश की थी, मगर नाकाम हो गया। मेरा जादू किसी काम ना आया। उस महल में जिन तो क्या, सुई भी दाखिल नहीं हो सकती। कमाल है, ताजुब है, हैरत है। अजनबी अनजान आदमजादों के पास ऐसी तिलिस्मी ताकत है कि जिसके सामने जिन भी बेबस है। तू जा तिलिस्मी मुखबिर, मैं देखता हूं वो आदमजाद कौन है और कोहे काफ में आकर क्यों ठहरे हैं। उन आदमजादों को गुलफाम की तिलिस्मी ताकत का अंदाजा नहीं, वो मेरी जादुई नजर और मेरे तिलिस्म से बच नहीं सकते। क्या बात है भाईजान? हाँ? इतनी रात हो गई और आप अभी तक सोए नहीं? वो असल में परेशानी में मुझे नींद नहीं आ रही। तुम भी तो नहीं सोए? क्या तुम भी परेशान हो? लगता है हम दोनों की परेशानी की वजह एक ही है भाईजान। तुम शायद जिन्हें गुलफाम की बात कर रहे हो, है ना? लाहौल वाला कुवत, रात के इन रेशमी अंधेरों में भला कोई खौफनाक जिनों को याद करता है? क्या मतलब तुम्हारा? मतलब साफ है भाईजान,
इस बात को आप चाहे लाख छिपाएं, पर ये बात छिप नहीं सकती। ये ठंडी ठंडी सांसें भरना, रातों को जागना, सुबह कोई आपको देखेगा तो वो यही कहेगा कि तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना। बिलाल, तुम बहुत शरीर हो गए हो, हाँ? अपने बड़ों का राज आंखों से भाप लेते हो। ये कोई अच्छी बात नहीं है। माफ करना भाईजान, आप मेरे भाई ही नहीं दोस्त भी हैं। बचपन से ही आप मेरे हमदम भी रहे हैं और हमदर्द भी, इसलिए मैं जरूरत से ज्यादा आपका एहतराम और अदब नहीं कर सकता। हाँ बिलाल, ये तो है। और इस वक्त हम जिस हालात से गुजर रहे हैं, ऐसे में तो एक हमदम और एक हमराज की सख्त जरूरत है। और फिर तुमसे अच्छा दोस्त और मुझे कहां मिलेगा भाई? मैं जमीन की याद सता रही थी ना भाईजान। हाँ, और तुम हुस्नारा को याद कर रहे थे ना? पता नहीं वो दोनों किस हाल में होंगी। अरे वो भी तुम्हारी तरह से बेचैन होंगी, और क्या। काश किसी सूरत दो दो बातें हो जाती तो एक दूसरे का गम गलत कर लेते। दिल तो मेरा भी बहुत करता है कि मैं जमीन से बातें करूं। भाईजान, मुझे यकीन है कि ये एक शय है जो हमारा ये काम कर सकती है। कौन सी शय? सुरमेदानी। वाह, क्या तरकीब सुझाई है। ऐ सुरमई परी, हाजिर हो। तुझे तेरा आका जलाल अपनी खिदमत में तलब करता है। हाजिर हो, जाहिर हो सुरमई परी, हाजिर हो। खैरियत तो है आका जलाल? इतनी देर रात क्यों मुझे याद किया? क्यों नींद से बेदार किया? अरे तुम्हें अपनी नींद की पड़ी है और यहाँ हमारी रातों की नींद उचाट हो गई है। ओह, तो ये बात है। क्या बात है? मुझे तुम दोनों भाइयों के दिल का हाल मालूम है। इश्क बड़ी बुरी चीज है आका। अच्छा है अभी तक मैं इस बला से महफूज हूँ। रातों को तारे नहीं गिनती, आराम से सोती हूँ। अच्छा अच्छा, इश्क की बुराइयां करनी छोड़ो और ये बताओ कि क्या मेरी महजबीन से और बिलाल की हुस्नारा से बातचीत हो सकती? बातें भी करवा सकती हूँ और मिलवा भी सकती हूँ। मिलवा भी सकती हो? हाँ, मगर तुम दोनों उनसे नहीं मिल सकते। फिर? सिर्फ तुम्हारे अक्स मिल सकते हैं। मैं तुम्हारे अक्स को हुस्न आरा और महजबीन के पास भेज सकती हूँ। तो फिर हमारा ये जिस्म? तुम्हारे जिस्म तुम्हारे अक्स के लौटने तक यही बेहिस्सो हरकत पड़े रहेंगे। ठीक है, फिर ये बताओ कि हमारे अक्स को वहाँ पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरी सुरमेदानी में से तिलिस्मी सुरमा अपनी दोनों आँखों में बारी बारी लगा लो और फिर आंखें बंद करके लेट जाओ, बस। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। अगर मेरा अक्स इस पलंग से उठा तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मुझे मेरे पाँव वापस मिल गए हों। तो फिर सुरमा लगाओ और मोहब्बत के तिलिस्मी सफर के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है सुरमई परी, ठीक है। लो बिलाल, तुम भी लगाओ।
महजबीन, जलाल, महजबीन, जलाल, महजबीन, महजबीन, अल्लाह रहम कर, करम कर, हम बिछड़े हुओं को मिला दे अल्लाह। बस बस महजबीन, अपने आप पर इतना जुल्म न करो। जब किस्मत और वक्त ही मुझ पर जुल्म कर रहे हो तो मैं अपने आप पे जुल्म क्यों ना करूं? मुझे अब तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती जलाल। मैं अपना सर दीवारों पे टकरा टकरा के अपनी जान दे दूंगी। नहीं नहीं महजबीन, नहीं ना, हम थोड़ी देर के लिए जुदा हुए हैं। ये जुदाई हमारी मोहब्बत की आजमाइश है। आखिर मोहब्बत जुदाई के आंगन में ही तो फल फूल के जवान होती है। जलाल, जब तुम पास नहीं होते तो तुम्हारा तस्वुर मेरा मन बहलाया करता है, मगर अब जब तुम पास में हो और मैं तुमसे मिल न सकूं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जलाल, नहीं होता। इस वक्त तुम इस तस्वीर में ना भी होती ना महजबीन, तब भी तुम मुझसे मिल नहीं सकती थी। क्यों नहीं मिल सकती थी? क्योंकि इस वक्त जो जलाल तुम्हारे सामने खड़ा है वो सिर्फ जलाल का अक्स है। मेरा जिस्म तो इस वक्त तुम्हें काफ में तिलिस्मी नींद सो रहा है। इसका मतलब तुम भी मेरी तरह मुझसे मिलने से मजबूर हो? हाँ महजबीन, हाँ। इस वक्त हम दोनों वक्त की कैद में हैं। तुम इस तस्वीर के अंदर कैद हो और मैं अपने जिस्म से आजाद होकर भी कैद हूं। ये कैसी मजबूरियां हैं जलाल, कैसी मजबूरियां हैं? इंशाअल्लाह अब जल्द ही ये मजबूरियां खत्म होंगी और मोहब्बत के मुजरिम सजा पाएंगे महजबीन, सजा पाएंगे। या अल्लाह। अच्छा महजबीन, जलाल, सरनेपरी ने मुझे कहाँ भेज दिया? ये बहन उस नारा का तो नहीं है? हुस्नारा, 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 हुस्नारा। तेरे ख्वाब में आ गए? ये ख्वाब नहीं हुस्नारा, हकीकत है। हकीकत है? तुम सचमुच आ गए? तुम मुझे छुड़ा के लेके जाओगे ना? मगर तुम्हें कैद किसने किया है? और ये जगह कौन सी है हुस्नारा? तुम्हें नहीं पता? तुम्हें पता भी कैसे चलता?
तुम्हारे जाने के बाद वो गुलफाम ने अपने तिलिस्मी परिंदे के जरिए मुझे अगवा करवाया और इस गुफा में कैद कर दिया। उस वक्त में तो मुझे भी आधा पत्थर का बनाकर बिस्तर में कैद कर दिया है। मैं चल फिर नहीं सकता हूँ स्मारा। पर तुम तो अपने पैरों से चल के आए हो। क्या ये सब कुछ तिलिस्मी है बिलाल? ये एक लंबी कहानी है उस्मारा। इस वक्त यहाँ सिर्फ मेरा साया या अक्स ही आया है, पर जल्द ही मैं अपने भाई जलाल के साथ यहाँ पहुंचूंगा और जिन्हें गुलफाम को उसके अंजाम तक पहुंच। ये एक लंबी कहानी है उस्मारा। इस वक्त यहाँ सिर्फ मेरा साया या अक्स ही आया है,